हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा और वहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम तक उसका पढ़ लिया था। जो कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज़ ओपन टाइप विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब कि ब्लड जो है वो बॉडी के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। उसके पास जो कैविटी होती है उसमें ब्लड जो भरा हुआ होता है वो हीमोलिम्फ होता है, मतलब एंड ब्लू कलर का होता है, कलरलेस होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सेप्ट क्या था, क्रस्टेशियन, जिसमें ब्लड क्या होता है, ब्लू कलर का। क्योंकि जो पिगमेंट था वो था हीमोसाइनिन। तो ये हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम और आई कैन से ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो इसमें बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। पहला है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इज क्रैब एंड प्रॉन्स। तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रस्टेशियंस कहते हैं। उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड कवरिंग होती है। खैर जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं सबके ऊपर, बॉडी के ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन एक मटेरियल है, उससे बना होता है, बहुत हार्ड होता है। एंड इसी वजह से हमने पढ़ा है ना कि जो भी आर्थ्रोपोडा जो है वो कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, हर जगह प्रेजेंट होता है, सारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, यूबिक्विटस है। मतलब क्यों, इसका मतलब है कि वो हर एक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व हुआ है। और वो ऐसा क्यों इवॉल्व हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं शेल। अब जैसे आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है तो काइटिन से बना होता है। अब वो जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, जो उसे हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। जो भी चीज़ हमें प्रोटेक्ट करता है वो हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। और अगर आप किसी एनवायरनमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अडाप्ट हो जाएंगे तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, एक्सो मतलब बाहर, ऐसा स्केलेटन जो अंदर नहीं बाहर प्रेजेंट हो, वो क्या करता है, हेल्प इन इवोल्यूशन। और उसके प्रेजेंस की वजह से जो ये फाइलम है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो क्रस्टेशिया का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, इसका क्योंकि क्रस्टेशियन जो है, प्रॉन एंड क्रैब जो है कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और पानी में सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गिल्स की। तो दे हैव गिल्स, इनके पास जो गिल्स है उसका नाम है ब्रैंकियल गिल्स। ठीक है, तो दे हैव गिल्स। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। This information is given in NCERT and it's very important, so please remember कि क्रैब एंड प्रॉन्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ब्रैंकियल गिल्स, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। लेट्स एरेकिनाडा। एरेकिनाडा में आता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियोज, ऑल दोज थिंग्स। तो इनमें जो है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है बुक लंग। क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है तो इनके पास क्या होगा, बुक लंग। अब इसका नाम बुक लंग क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो लंग है इट अपीयर्स लाइक पेजेस ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाई नेम बुक लंग। ठीक है, अब इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है कॉक्सिल ग्लैंड। दे हैव कॉक्सिल ग्लैंड। इंसेक्टा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सबसे एफिशिएंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसका है, सो आई एम 100% श्योर कि मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि ह्यूमन बीइंग। बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सुप्रीम एनिमल, मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट एडवांस, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल आउट देयर। बट इट डजेंट मीन दैट एवरीथिंग दे हैव इज़ वेरी मच एडवांस्ड। क्योंकि हमें पता है कि हमारी आंखें कंपाउंड है, बट हमसे बेटर आंखें भी कुछ एनिमल की हैं जो टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं। सो सिमिलरली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एडवांस्ड है, बट मोस्ट एफिशिएंट, सबसे अच्छा, सबसे एडवांस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप कह सकते हैं, एफिशिएंट जो है गैस पहुंचाने के लिए, वो है इंसेक्ट्स का।
Imagine it, they are so small, but their respiratory systems are way more advanced than ours. ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो जैसे हमारे पास कैसे आर्टरीज एंड कैपिलरीज होता है जो हर जगह जाके ब्लड पहुंचाता है, छोटे छोटे थिन कैपिलरीज, वैसे ही लंग से छोटे छोटे ट्यूब्स अराइज होते हैं इनके अंदर, और वो जो ट्यूब है बॉडी के हर एक ऑर्गन पे जाके पर्सनली ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता, वो ट्यूब के थ्रू हर एक ऑर्गन में पहुंचाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एफिशिएंट, और उसी के लिए इसका नाम भी पड़ा है ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इनके पास कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट के पास? ट्रैकियल ट्यूब। मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। Malpighian tubules. So these all are excretory and respiratory organ of different class of arthropoda, crustacean, Arachnida and Insecta. Please remember it, NCERT में भी दिया हुआ है। हाँ, NCERT में सिर्फ ये क्लास नहीं दिया हुआ है कि इसका ये है, इसका ये है। तो सिर्फ बताया कि इतने तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सो प्लीज़ learn it, it's very important. even नीट में भी ये मैथ्स के कॉलम्स में करके इसे क्वेश्चंस आता है, so it's very important. अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेंस ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन में पहला जो सेंस ऑर्गन है वो हम पढ़ते हैं आंखें, सिंपल आई इनका जो है, ऑसिलाई कहते हैं उसको। ये इनकी जो आंखें होती है वो बेसिकली कंपाउंड आइज होती हैं, हमारी तरह इनकी आंखें नहीं होती हैं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके पास छोटी छोटी, इनकी जो आंखें हैं वो छोटी छोटी आंखों से बनी होती है, जिसे ओमाटिडा कहते हैं। तो बेसिकली क्या करता है कि हर एक जो इनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं वो एक मिनी कैमरा की तरह काम करता है। तो जैसे कि इनकी हर एक आंखें अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती है। मान लीजिए कैमरा जो है इस तरफ फोकस्ड है तो वो एरिया कवर करेगा, एक कैमरा जो है इस तरफ फोकस्ड है तो वो एरिया कवर करेगा। वैसे इनकी जो आंखें होती हैं वो जैसे ऊपर की तरफ सीलिंग पे भी अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको भी फोकस कर सकते हैं, और ज़मीन पे भी कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको भी फोकस कर सकती हैं। तो विच वी कैन नॉट डू, दे कैन ऑब्जर्व थिंग्स इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस, सो दे आर वेरी विजिलेंट। बट ऐसा नहीं है कि इमेज बहुत क्लियर होता है, इमेज जो होता है वो ब्लर होता है, but again they can perceive the danger because of their this high functioning eyes, and they can escape from the danger. थोड़ा भी अगर आप कभी भी नोटिस करिए कि आप इंसेक्ट को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Why? Because they can sense your movement very quickly due to the presence of compound eye. तो पहला जो उनका सेंस ऑर्गन हम पढ़ेंगे वो क्या है? कंपाउंड आई। तो यहाँ पे हम और से पहले लिख देते हैं कंपाउंड आई। किससे बना है? मेडअप ऑफ ओमाटिडा। ये क्या है? मैनी आईज या ओसिलाई, ठीक है। बहुत छोटी छोटी आंखों से बना होता है जो मिनी कैमरा की तरह काम करता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे कॉकरोच। किस में पढ़ेंगे आप? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है, उसके अंदर आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप कंपाउंड आई भी वापस से फिर से पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन है विजन। इसके पास जो है दो एंटीना होता है। आपने देखा होगा कॉकरोच के पास तो बहुत क्लियरली विजिबल होता है, ऐसे इसके हेड के ऊपर ऐसे एंटीना। ये जो एंटीना है ये पेयर में प्रेजेंट होता है, तो एंटीना इज प्रेजेंट इन पेयर।
आई एम 100% श्योर कि जो एंटीना का फंक्शन मैं बताने जा रही हूँ वो आपने नहीं सोचा होगा कि ये काम होता है एंटीना का। तो एंटीना जिसके पास प्रेजेंट होता है उसका दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक तो है ये कि ऑल्फैक्टरी इन नेचर होता है और दूसरा ये है टेक्टाइल इन नेचर होता है। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या, स्मेल कर लेना, वो चीज़ों को स्मेल करता है और वहाँ उसके अकॉर्डिंग वो किससे स्मेल करेगा, इससे। दूसरा है टेक्टाइल। वर्ड टेक्टाइल मतलब क्या बताया था मैंने, टच। किसी से भी अगर उसका एंटीना टच हो गया तो वो उस जगह से दूर भाग जाता है क्योंकि वो उसे डेंजर की तरह लगता है, या दीवार पे चल रहा है उसको वो ऐसे बैरियर की तरह लगता है तो अपना डायरेक्शन जो है वो बदल देता है। तो क्योंकि एंटीना उसके बॉडी से एक्सटेंड करता है ना, तो मतलब वो अभी यहाँ पे और एंटीना उसका यहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो वो किसी चीज़ से अगर टकराता है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है क्योंकि उसका एंटीना जो है वो परसीव कर लेता है कि समथिंग इज देयर। तो एंटीना का कितना फंक्शन है, दो। वन इज इट इज ऑल्फैक्टरी इन नेचर, अदर इट इज टैक्टाइल। तो इट परसीव सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज ऑल्फैक्टरी। आपने पढ़ा होगा सारे रिसेप्टर्स 10th स्टैंडर्ड में कितने रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। ऑल्फैक्टरी। दूसरा इट इज टैक्टाइल इन नेचर। परसीव टच। हायर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है, हमने प्रीवियस फाइलम में भी इसे पढ़ा है और इसका फंक्शन क्या था, बैलेंसिंग। बट ये जो स्टैटिस्टिस्ट है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक एनिमल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। ये उन्हीं एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, क्योंकि दिस इज ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग इन एक्वेटिक एनिमल। सो वो हम लिख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हमने सेंस ऑर्गन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट विल बी मेटामॉर्फोसिस।